अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज की अपडेट है अधीनस्थ बोर्ड पटवार भर्ती से संबंधित। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पटवार भर्ती की एग्ज़ाम कब हो सकती है। बहुत सारे भाई ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि सर कम से कम एक ऐसे महीने का तो नाम बता दो कि इस महीने में पटवार भर्ती की एग्ज़ाम हो सकती है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी जारी रखें। तो सबसे पहले मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है उसको अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी चाहिए। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं कब होगी एग्ज़ाम। तो देखो, इसकी एग्ज़ाम कल आपने हरिप्रसाद जी का इंटरव्यू भी सुना होगा। उन्होंने न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया था जिसका वीडियो मैंने भी अपलोड किया था। यदि आपने वह इंटरव्यू नहीं देखा या वह वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखो, उन्होंने यही स्पष्ट शब्दों में यही बोला था कि अभी अधीनस्थ बोर्ड बंद है और अभी खुलने की कोई भी संभावना नहीं है। जैसे ही अधीनस्थ बोर्ड ओपन होता है तो उस समय तमाम भर्तियों को लेकर मीटिंग आयोजित की जाएगी और सभी भर्तियों का एग्ज़ाम कैलेंडर, यानी कौन सी भर्ती किस माह में और किस तारीख को होगी, उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि आप कौन से महीने को मानकर इसकी तैयारी जारी रखें। तो आप अक्टूबर महीने को मानकर इसकी तैयारी निरंतर जारी रखें। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं कि पटवार भर्ती में कितने पेपर होंगे। जब पटवार भर्ती का मामला विधानसभा 70 में उठाया गया था तब गहलोत सरकार ने बोला था कि इसमें 2 पेपर होंगे, लेकिन उसके बाद में आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस के कारण फॉर्म रीओपन होने थे, लेकिन विकट परिस्थितियां बनने के कारण अभी तक इस सभी भर्तियों के फॉर्म, यानी कोई सी भी भर्ती हो, सभी के फॉर्म रीओपन नहीं हुए हैं। और इस विकट परिस्थितियों को और बेरोजगारों के आक्रोश को देखते हुए यही लगता है कि गहलोत सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि 2 पेपर लगवाकर बेरोजगारों को आक्रोशित करे और बेरोजगारों को नाराज करे। तो जहाँ तक है 99% इसमें एक ही पेपर होगा। आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाओ कि इसमें 2 पेपर होंगे, और यदि 2 पेपर होते हैं तो बेरोजगार नाराज होंगे, जो कि गहलोत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। यदि 2 पेपर होते हैं तो हम सभी मिलकर इसका विरोध भी करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि एक और टॉपिक, यानी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मन में यानी ऐसे सोच के कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो, कंपटीशन को देखते हुए आप अपने माइंड में ऐसा टारगेट्स बिल्कुल भी सेट नहीं करें कि पिछली बार 66% गई थी, 65% गई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप यदि कोई गोल या कोई टारगेट सेट करते हो तो कम से कम उस टारगेट को लो मत रखो। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अपने कम से कम 80 से 90% अपन लाएंगे तो ही पटवार भर्ती को क्रैक कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है उन सभी से लास्ट में मेरी यही सलाह है कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हो कम परसेंटेज का बिल्कुल भी मत रखो। पिछली पटवार भर्तियों में क्या कट ऑफ रही थी उसको अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल देना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो भी कट ऑफ रही है वह बिल्कुल भी सोच से बहुत ज़्यादा रही है, और पिछली भर्तियों से तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ में वृद्धि हुई है। इसका एक उदाहरण आप एलडीसी में भी देख सकते हो। पिछली भर्तियों में प्री की कट ऑफ ही 40, 45, 40, 42% रहा करती थी, वहीं कट ऑफ लगभग 60% पे आके आ गई थी, यानी लगभग 20% की वृद्धि हुई थी। और जितनी 55% में तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता था उसमें लोग सिलेक्शन ले लेते थे 60% मान लो, लेकिन 60% तो पीरी की कट ऑफ रहती थी, 60% तो पीरी की कट ऑफ गई थी। तो पिछली भर्तियों से कट ऑफ की तुलना नहीं करें और अपना माइंड सेट ऐसा रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, और ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे तभी फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो लास्ट में एक बार फिर से यही कहना चाहता हूं कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हो उस टारगेट पे फिर से एक बार विचार करके, और आपकी जो कमजोरियां है, जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर है, उन कमजोरियों को इस समय आप दूर करें। यह दूर करने का आपके पास समय है, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। तो जितनी बेसब्री से आप पटवार भर्ती एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हो उतनी ही बेसब्री से आप अपनी कमजोरियों को दूर करो। एक छोटी सी कमजोरी भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो ये जो आपको समय मिला है, यह समय आपको अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए ही मिला है। यह मानकर आप इसकी पूरी ज़ोर शोर से आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि लगभग
क्योंकि इस भर्ती में आप देखोगे तो लगभग 15 लाख फॉर्म फिल हो जाएंगे। जब फॉर्म रीओपन होंगे तो टोटल 15 लाख फॉर्म में से नहीं मानो तो आप कम से कम 12 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। 12 लाख स्टूडेंट में से लेंगे कितने, 4400, लगभग 4500 मान लो, 4500 स्टूडेंट ही पास होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना है और आपको कितने मार्क्स गेन करोगे, तभी आप इसका सिलेक्शन ले पाओगे। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रांति, जो आपकी कट ऑफ की भ्रांति आपने पाल ली, उस भ्रांति को आप बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें और अपनी सभी कमजोरियों को दूर करें। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम भी होगी और एक एग्ज़ाम भी होगी, और जैसे अधीनस्थ बोर्ड ओपन होता है तो सभी भर्तियों की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी, जैसे कि हरिप्रसाद जी शर्मा ने बताया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।